हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सजग संसार। अभी फ़िलहाल मौजूद हूँ हिसार के अंदर और सोनाली फोगाट कोई छोटा नाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ तो आदमपुर हलके से 2019 के अंदर चुनाव में आई थी, लेकिन आज आप सबको पता है कि पूरे देश के अंदर सोनाली फोगाट के चर्चे जो हैं वो बहुत बड़े हो रहे हैं, क्योंकि गोवा के अंदर ऐसा मामला सामने आया है कि सोनाली फोगाट की गोवा के अंदर किसी जो उनके साथी थे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि सोनाली फोगाट की मृत्यु हो चुकी है। जैसे ही यह मामला हिसार में पहुंचा, उनके घर वालों की बात करें या उनके चाहने वालों की बात करें तो ये मामला जो है वो आसमान छा गया। अभी तक मामले की पूरी जानकारी जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है कि किन कारणों से जो है वो सोनाली फोगाट की मौत हुई है, लेकिन घर वालों के आरोप हैं कि उनके साथ में जो इनके पीए रहते थे 2019 के चुनाव के अंदर, सुधीर सांगवान नाम का एक युवक जो है वो उनके साथ में उनके कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था और वो उनके साथ में आता है और आज सारे की सारी चीज़ें जो है वो आरोप हैं वो उन्हीं के साथ में लगाए जाते हैं। अभी फार्म हाउस के ऊपर मौजूद हूँ सोनाली फोगाट के, और अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। कल की बात थी बुधवार को कि उनका पोस्टमार्टम हो जाएगा, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। घर वालों के आरोप ये हैं कि अभी तक किसी भी बीजेपी पार्टी का कोई बड़ा नेता जो है वो ऐसी सांत्वना देने के लिए भी यहाँ फार्म हाउस पे नहीं पहुँचे हैं। पार्टी हालांकि गोवा के अंदर भी बीजेपी पार्टी है, हरियाणा के अंदर भी बीजेपी पार्टी है और बड़ी नेता रही हैं सोनाली फोगाट। और यहाँ पे जो सोनाली फोगाट के परिवार से संबंधित जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर अभी तक क्या कुछ निचोड़ निकल करके आ रहा है, क्या आखिर थोड़ी बातें निकल करके आ रही हैं, कब तक जो है शव आ जाएगा। और शव लेने से भी मना कर रहे हैं कि जब तक FIR दर्ज नहीं होती है तब तक हम शव नहीं लेंगे। सोनाली फोगाट का सुबह के टाइम में परसों यानी कि लगभग हम बात करें 23 यानी 22 को 22 तारीख को सुबह के पास कॉल आता है और कहती है कि मेरे खाने में शायद कुछ मिलावट है, मुझे कुछ कमज़ोरी महसूस हो रही है। और थोड़ी ही देर के बाद में जब उनके भाई के पास कॉल आता है सुधीर सांगवान का कि 5 मिनट के दौरान जो है ऐसा क्या कुछ हुआ कि सोनाली फोगाट की मृत्यु हो जाती है। आइए मैं थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार घुमा के दिखा दे कि ये जो है वो फार्म हाउस के ऊपर पहुँचे हुए हैं और फार्म हाउस के ऊपर आने वालों की, चाहने वालों की, मीडिया की मैं कहना चाहूँगा कि भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी बात जो है वो लंबी होती जा रही है। जो यहाँ के कुछ लोग हैं वो बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि अभी तक FIR जो है वो लॉन्च क्यों नहीं हुई है, दर्ज क्यों नहीं हुई है, कोई बड़ा नेता जो है वो अभी तक क्यों नहीं पहुँच पाया है। तो आइए एक छोटी सी बातचीत करते हैं। तो साथियों, अभी बातचीत करते हैं कि जो सोनाली फोगाट जी के जेठ जी हैं वो बैठे हुए हैं और जो हिसार से भी चुनाव लड़ा था रामनिवास राडा जी, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मामला है और अभी तक कहाँ तक की जो रिपोर्ट है वो निकल करके आ रही है। सबसे पहले नमस्कार। ऐसा है सर, हमारे को तो अब ताज़ा रिपोर्ट मिली है भी वहाँ यानी कि अब पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। पोस्टमार्टम शुरू हो हाँ, जाएगा। वहाँ का रूल है। ये गोवा पहले अलग था, ब्रिटिश उस अंदर था। ये बाद में यानी कि ये 7 हिंदुस्तानी पिक्चर देखी होगी अमिताभ बच्चन वाली, इन्होंने लड़ाई करके ये इंडिया में मिलाया था, लेकिन रूल रेगुलेशन वहाँ के वही हैं। हाँ, पहले पोस्टमार्टम और उसके बाद यानी कि FIR लॉन्च होती है वहाँ का ये सिस्टम है। वो हाँ, वकीलों से बात की थी हमने कल। बात करने के बाद फिर उनसे कहा मैं तुम यहाँ के वकीलों से मिले, वो वहाँ के वकीलों से मिले। फिर वो बोला हम सेशन जज के पास जाएंगे, वो भी कहेगा बोला पहले पोस्टमार्टम कराओ और उसके बाद यानी कि वो FIR लॉन्च करेंगे। तो मैं ला फिर लेट क्यों कर रहे हो, मैं वो करवा लो, पोस्टमार्टम करा लो। फिर वो बोले वहाँ के पुलिस वाले, बोला हम 7 डॉक्टरों की टीम बिठा देते हैं और वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम करवाएंगे और बाद में यानी कि रिपोर्ट लिखेंगे। जो रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम में वो पुलिस में हम सौंप देंगे, उस हिसाब से केस हो जाएगा। उन पे गिरफ्तार कर लेंगे। उनको गिरफ्तार तो कर रखा है, केस नहीं करा उन पे कोई भी, वो थाने में बैठे हैं। वो एक प्रश्न सर ये पूछूंगा कि सोनाली फोगाट यहाँ से कितने दिन मतलब पहले गई थी वहाँ? 22 तारीख को गई थी। 22 तारीख को गोवा में गई। वो तो ये भी बताया जा रहा है कि किसी फिल्म से संबंधित कोई ट्रेन, ये तो हमारे को बाद में पता चला है कोई फिल्म शूटिंग नहीं थी, कोई वो नहीं थी। उनका पीए है ना, वो झूठ बोल के उनको भगा के ले गया, बोला यानी कि नाटक की वो है। सारा षड्यंत्र के वो पीए का षड्यंत्र है और पीए पे शक है हमारे को। पीए नहीं, वो जो जहर दिया है, जो दिया। पहली बातें आई हैं जो पीए के ऊपर डायरेक्टली मतलब ये बोला जा रहा है कि पहले भी ऐसा कोई मामला आया हो जिससे मतलब डायरेक्ट पहले आता तो हम जाने नहीं देते, हमारे को तो मिलना ही नहीं देता था वो पीए। अच्छा, सुधीर सांगवान नाम है उसका। हमारे तो घर से यानी कि अलग रखा था बिल्कुल। हम तो वो घर होती थी, पूछते थे, मैं बोला मिलना है एक बार ही। अच्छा, मिलने के लिए भी पीए से पूछना पड़ता था? पीए से पूछना पड़ता था और वो कहता था वो तो चंडीगढ़ गई हुई है, यहाँ ही को नहीं, और वो ऊपर कमरे में होती थी।
तो ये चीज़ें देख सकते हैं आपकी घर का एक सदस्य होता है, उनसे घर वालों को मिलने के लिए पीए से परमिशन मैं जेठ हूँ उसका। हाँ, घर के ही मतलब सागी जेठ है। सागी जेठ हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मामला है वो बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि मामला जो है वो मतलब बहुत ही बड़ा है। और करूँ तो क्योंकि पार्टी के एक सक्रिय नेता रही है, चुनाव भी लड़ा है 2019 के अंदर, और अभी भी इन्होंने मतलब भी कांग्रेस आई से हिसार से विधानसभा का इलेक्शन लड़ा है। 2014 में मैंने बरवाड़ा से चुनाव लड़ा था विधानसभा का। 2019 में मैंने हिसार विधानसभा से चुनाव लड़ा। तो कांग्रेस आई से। हाँ, कांग्रेस आई से। मैं तो इतना ही कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवा में, और हर नेता की, हर आदमी की एक ही मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। मेरे समझ नहीं आ रहा अभी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्या नजर आ रहा है जो सीबीआई जांच के आदेश क्यों नहीं कर रही। क्या मुख्यमंत्री को नहीं चाहिए भी, हमारी इतनी सीनियर नेता थी, इतनी एक्टिव थी, जो चुनाव लड़ चुकी है आदमपुर से, ऐसे इतने सीनियर नेताओं का ऐसा हाल जब भारतीय जनता पार्टी में है तो आम जनता का क्या हाल होगा। क्या डर है, किस चीज का डर है जो ये सीबीआई जांच करने के लिए क्यों डर रही है। इनको तुरंत सीबीआई जांच का आदेश दे देना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को तुरंत इसकी कार्रवाई करनी चाहिए, और इस पर जो है पूरी तरह से, वो एक एक्टिव नेता थी, एक्टिव नेता रही, हाँ, चुनाव भी लड़ा है। वैसे वो भारतीय जनता पार्टी में थी, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। हमारी विचारधारा जरूर अलग है, लेकिन हम, वो भी मेरे मोहल्ले में रहती है और मैं भी उसी मोहल्ले में रहता हूँ। हम एक ही मोहल्ले के, हमारे पारिवारिक संबंध है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है। मनभेद नहीं है, हम हैं ही एक मोहल्ले के। जब तक ये भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, जब से संबंध है हमारे। बिल्कुल, राजनीतिक में चीजें अलग होती रहती हैं, राजनीतिक मतभेद सबसे बड़े होते हैं। कोई कैसे पार्टी से होता है, कोई किसी पार्टी मैं 40 साल हो गए अभी तक कांग्रेस में हूँ, दूसरी पार्टी में नहीं गया मैं अभी तक। अच्छा। इनका पिताजी सेक्रेटरी था, और मेरे पिताजी रामचंद्र राणा और इनके पिताजी जो सेक्रेटरी थे, मेरे दादाजी वे मित्र थे आपसरी में। पूरा हिसार डिस्ट्रिक्ट उनके अंदर हाँ, था। सारा उनका था। और रात दिन पारिवारिक संबंध थे। कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद कब तक ये संभावना जताई जा रही है कि सब कब तक लेकर आज पोस्टमार्टम हो जाएगा। पोस्टमार्टम होने के बाद यानी कि हम देखेंगे, हमारे को सीबीआई इंक्वायरी की तो जांच कर ही रहे हैं हम। सीबीआई इंक्वायरी तो होनी चाहिए, पोस्टमार्टम में कोई वो आए, और साथ के साथ नार्को टेस्ट भी होना चाहिए। इस सरकार का क्या पता है, जब यानी कि ये कार्रवाई नहीं करने दे रही तो सीबीआई को भी खरीद सकती है। सरकार के हाथ में है सीबीआई भी। हाँ, तो ये देखा नहीं, राजपूत सुशांत बॉम्बे में मरा था, उसका कुछ हुआ, उसका केस की ऐसी तैसी कर दी मिलके। हाँ, यहाँ न्याय मिलता ही नहीं। सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी चाहे तो 1 मिनट में सीबीआई ईडी तुरंत गैर लगा देती है। तो ये तो सीबीआई, ये तो इंक्वायरी है, ये तो मुख्यमंत्री के हाथ में ही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी चाहे तो इसकी इंक्वायरी करवा सकता है सीबीआई। और हर इंसान की, हरियाणा प्रदेश में हर आदमी चाहता है कि इसकी सीबीआई जांच हो, और पानी का पानी हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्या क्यों भारतीय जनता पार्टी क्यों डर रही है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सबसे बड़ी बात ये, मैं तो अचंभा इस बात का है, हमारे इसके एक बच्ची 15 साल की बच्ची है। अफसोस है इस बात का, अब ना पिताजी रहा ना माताजी रही, तो बच्ची का कहानी देख के भी जरा बहुत ज़्यादा जो है तरस आ रहा है, क्या होगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि तुरंत इसकी जो है सीबीआई जांच की इंक्वायरी का आदेश दे देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, जिस प्रकार से मामले के अंदर जो बातें निकल करके आ रही हैं वो यही आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी है और गोवा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन घर वालों का आरोप ये है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और पार्टी चाहे, भारतीय जनता पार्टी चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जो मामला है पूरे की पूरी उसकी छानबीन होनी चाहिए, उसके बाद में ही जो शव है वो लिया जाएगा और उसका दाह संस्कार किया जाएगा।